बेटा किधर है? सैमन कितने बुला उन्हें बुलाए क्योंकि बरकत और दुआ नमाज सैमन पास्टर तो करते रहते हैं क्या नहीं करते रहते, क्योंकि इस वक्त जो आपकी बरकत आपकी ब्लेसिंग जिस बेटे ने काम करना है उसका होना जरूरी है, क्योंकि अस्तिस्ना की किताब में लिखा है कि खुदा का कलाम मरकूम करता है कि जब तू अपना फल लाए अपनी टोकरी लाए और उस टोकरी को पेश खुद कर और कह के खुदा मैं आ गया हूँ, मैं तेरी हजूरी में आ गया हूँ। वो चीजें जो कुछ मर्जी बना ले किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तो उसी की हैं। सिर्फ वो हमसे मांग रहे हैं कि तू अपना मुझे दिल दे, वो दिल देखेगा कि पहला दर्जा मुझे दिया है। हालेलुया। किधर गया करो सुनो फोन करो पास्टर इरफान साहब से इल्तिमास है कि वो रहनुमाई करेंगे। खरूज 23 की 25 और 26 आयत। हालेलुया। खरूज 23 की 25 और 26 आयत में आपके साथ शेयर करूंगा। और तुम खुदावन अपने खुदा के लिए इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के अस्तकात होगा और ना कोई बाँच रहेगी, और ना मैं तेरी उम्र में पूरी करूंगा। आमीन। शुक्रिया सर, तशरीफ रखिए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें बरकत देता है, हमें जोर बख्शता है, हमें कुव्वत देता है, हमें हर तरह की कामयाबी सरफराजी इकबालमंदी बुलंदियां अता करता है। बस शर्त यह है कि हम उसे पहला दर्जा दें। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि आप 8 दिन का खाना जो है ये आप खाएं तो आप डिनाई करेंगे, आप इनकार करेंगे, आपने कहना कि मैंने नहीं खाना। और अगर हम लोग दूसरे काम कर लें और सब कामों को करके आके फिर खुदा को टाइम दें तो खुदा को पसंद आएगा। हम अगर पहली चीजों को पसंद करते हैं तो खुदा भी पहली चीजों को पसंद करता है, वो भी चाहता है कि अपने फल पहले फलों में से मुझे फल ला के दे। हालेलुया। तो फिर खुदा हमें क्या देगा? बरकत देगा। आज दुआ घराने के लिए, कारोबार के लिए और फैमिली के लिए और सारे चर्च के लिए। हालेलुया। हम समझते हैं कि चर्च जो है ना वो चर्च ही है। भाई मेरी बात सुने, जहां पर जब हम मत्ती 18 की 20 पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? जहां 2 या 3 मेरा नाम लेने में वहां पर हम यहाँ पर बहुत सारे हैं। यकीन है? तो फिर खुदा यहाँ पर है तो फिर उसकी बरकत भी है, उसका जलाल भी है, उसका नूर भी है, उसकी कुदरत भी है, उसकी हर तरह की जो कुव्वत है वो हमारे साथ है। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम में से खुदावंद के बंदा ने जब पढ़ा है तो फिर एक मरतबा रिवीजन करता हूं। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। हालेलुया। गौर करनी है आपने, खुदावंद का कलाम क्या फरमाते हैं? तुम खुदावंद अपने, तुम ये नहीं कहा कि पास्टर रहमत साहब, पास्टर इरफान साहब
या पासनदीन या और कोई बहन या कि जो भी उसकी इबादत करेगा वो उसके रोटी और पानी पर बरकत देगा, क्योंकि वो बरकत देने वाला है। वो कोई और मुश्किल काम नहीं बता रहा, सिर्फ वो कह रहा है तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरी रोटी और पानी पर। तो बड़ा काम है कि छोटा है? छोटा है ना। टाइम भी मुख्तसर और मजदूरी भी अच्छी मिलेगी। हालेलुया। क्या मिलेगी? मजदूरी अच्छी मिलेगी। फिर लोग कहेंगे कि क्या ही बात है, ये मसीही बरकत पा रहा है। हालेलुया। ये कुव्वत से और जोर से भरा हुआ है। क्योंकि वो कैसे भरा है? क्योंकि वो इबादत करके फिर कारोबार को शुरू कर रहा है। हालेलुया। और जो इबादत खुदा के नाम से, खुदा के जलाल से, खुदा के अरफान में चलता हुआ करता है तो खुदा उसकी बरकत को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। हालेलुया। और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। हालेलुया। जब हम काम करते हैं ना तो क्या है, इब्लीस भी आता है, मुश्किलें डालता है, तो फिर क्या करता है? सो जा अभी, सो जा, आज नहीं, कल नहीं, परसों कर लो। हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं? अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। किसे देगा? जो भी बशर, जो भी रास्तबाज, जो भी खुदा को मानने वाला, उसे पुकारने वाला दुआ करता है तो खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा। जो करेगा वो ही लेगा। जो झुकेगा, कभी आपने देखा है बॉल जो है, रबड़ का बॉल ले ले, जितना आप उसे जोर से मारेंगे या फोर्स लगाएंगे उतना ही वो उछलेगा। हालेलुया। अगर हम जितना जोर खुदावंद के कदमों में, चरणों में, हजूरी में, प्रेजेंस में गुजारेंगे तो उतने ही हम बुलंदो बाला होते जाएंगे। हालेलुया। क्या होंगे जी? बुलंदो बाला। कौन सी बीमारी है जी? कई लोग हैं जिनको सोने की बीमारी है, माँ उठा रही है, बाप उठा रहा है, बहन भाई उठा रहे हैं, पर वो उठ नहीं रहे। और खुदावंद कहता है कि तू मेरी इबादत कर तो मैं तुझे हर बीमारी से रिलीज कर दूंगा, मैं तुझे रिस्टोर कर दूंगा, मैं बहाल कर दूंगा। हालेलुया। भाई समझने की बात है, खुदा के कलाम को समझना है। अगर इब्लीस सुस्ती डालता है तो खुदावंद सुस्ती को दूर करता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि सुस्त हाथ और घुटने उसको पसंद नहीं है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है आइंदा के लिए? खुदा की हजूरी में बेटा आप बैठ जाए, सहमत इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ जी, आप इधर आओ, छोड़ो सारे काम। जो सबसे बड़ी रोटी है, जो रोटी अनायत करता है, अगर वो हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। आप बेटा हाथ उठाकर और ये गिराना पूरा कहे, भाई भी कहे कि खुदावंद मैं आ गया हूँ, खुदावंद मैं आ गई हूँ, तू मुझे कबूल कर, तेरी हजूरी मेरे साथ साथ रहे, तेरा जलाल मेरे साथ साथ रहे, मैं खुशो खुरम रहूं, इब्लीस मुझे तंग ना करने पाए, तेरी बाढ़ लग जाए और तेरा पाक रूह, तेरा मस्सा, तेरा जलाल इसी तरह मेरे कारोबार पर, मेरी जिंदगी पर, मेरे घराना पर
और खुदा मेरे दोस्तों के साथ जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ भी होती रहे। आमीन हालेलुया। क्योंकि हमने इकरार करना है तो खुदावंद मैं तेरे पास आ गया हूँ। पता तो उसे है, खुदावंद कहता है कि तू मुझे वर्सेस बता। जब भी हम दुआ करें तो आयत जो है वो रखा करें कि खुदावंद तेरी आयत में ये लिखा है, तेरी आयत में ये लिखा है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस को शिकस्त कलाम के वसीला से दी। आमीन। तो हमने कामयाबी खुदा के कलाम से हासिल करनी है ना। अगर खुदा के कलाम में से कामयाबी सरफराजी हासिल करनी है तो फिर उसके आइन मानने हैं। हालेलुया। हम पर एक बंदिश है सिर्फ, अगर तू मेरी इबादत करे। ये नहीं कहा कि पास्टर नदीम आए, पास्टर रहमत साहब आए, पास्टर इरफान साहब आए ये दुआ करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो बोलता है वो हकीकत पर मबनी है। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे दरमियान में से बीमारी को दूर करूंगा। हालेलुया। ये सुस्ती जो है ये एक बीमारी है। आज से खुदावंद के जलाल को, खुदावंद की बरकत को मांगते हुए क्या मांगना था? खुदावंद मुझे तू हील कर, हर तरह की डिजीज से खुदावंद रिलीज कर दे, बहाल कर दे, मेरे अंदर कोई सुस्तीपन न रहे, बल्कि खुदावंद मैं तेरे जलाल में बढ़ता रहूं। और तू फरमाता है सांप से ज्यादा होशियार और कबूतर की मानद बोले बनो। हालेलुया। हमने कारोबार भी करना ना बड़े धीमे मिजाज से और होशियार भी रहना है। सांप का पता ना आपको, सांप से ज्यादा होशियार के इब्लीस नालों ज्यादा होशियार बन जाओ। बस इब्लीस से ज्यादा होशियार हो जाए। इब्लीस अपने हरबे इस्तेमाल कर रहे ना तो उससे पहले खुदावंद के मस्सा में आकर उसका वार जो है, उसका तोड़ जो है वो आपके पास होना चाहिए। हालेलुया। तो मैं फिर जाकर तुम्हारे दरमियान में से बीमारी को दूर करूंगा अगर तू मेरी इबादत करेगा। आज बेटा सैमन और बहन आपको खुदा हदायत करता है और हम सबको भी हदायत करता है कि हम लोग समझते हैं कि अगर कोई बीमारी है, बुखार हो जाए या और कोई तप आ जाए या खांसी लग जाए या कोई ऐसा जिस्म का उज़ू जो है वो फालिश याफ्ता हो जाए तो वही बीमारी है। नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। कईयों को चुगली की बीमारी, ऐब जोई की बीमारी, लड़ाई करने की बीमारी, हालेलुया, और सोने की बीमारी। सोता तो वही है ना क्योंकि जिसका ब्लड लो कितनी पास साहब। तो हमें अपने ब्लड को नॉर्मल कंडीशन में रखना है तो खुदावंद के जलाल को भी साथ रखना है। हालेलुया। हाथ उठाकर भाई बेटा आप दुआ करें कि खुदावंद मैं तेरे दोनों हाथ, हम समझते हैं ये दोनों हाथ ऐसे नहीं, ऐसे करो। हाँ जी ऐसे जोड़ के होना जोड़। जब हम ये दुआ करते हैं ना हाथ उठाकर तो याद रखें हमारे हाथ खाली हैं, हमारे हाथ खाली हैं, वो भरने वाला है वो, क्योंकि अपने कलाम में मरकूम करता है कि मैं अपना कलाम नाज़िल करता हूं तो तेरी जरूरतों को पूरा करता हूं और तुम्हारे दरमियान में से हर तरह की बीमारी, तंगी, तकलीफ, अज़ियत, परेशानी, रोग, दुख मैं दूर कर दूंगा। हालेलुया। और खुदावंद बुरी नजरों से बचा के रखेगा। हालेलुया। और मांगेगा खुदावंद मैं तुझे मांगता हूं, मैं तेरी बरकत को मांगता हूं, तेरे जलाल को मांगता हूं, तेरी कुव्वत को मांगता हूं, तेरे जोर को मांगता हूं, तेरी रहमत को मांगता हूं। खुदावंद खुदा तेरे आगे इब्लीस की नहीं चलती, बल्कि खुदावंद खुदा तुझे देखकर और तुझे महसूस करके कहता है कि ऐ खुदा के बेटे तू हमारे पास क्यों आया है। हम वैसे ही भाग जाते। खुदावंद का कलाम हम सबको बड़ी बरकत देता है और जोर से बढ़ता है। हालेलुया। कहें कि खुदावंद
तू मेरा जोर बन जा, खुदावन तू मेरा जोर बन जा, खुदावन तू मेरा जोर बन जा। हालेलुया। तो खुदावन के जोर को मांगो और कहो, क्योंकि आज बेटा आपने दुआ करनी है। पास्टर साहबान सिखाने वाले हैं, वो सिखाकर जाएंगे और खुदा आपकी दिल की मुराद आस पूरी करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिसने भी दुआ की, चाहे पहले दुआ की या बाद में की, देखें दुआ हम समझते हैं कि एकदम पूरी हो जाए, इधर दुआ की और उधर पूरी हो जाए। देर से अगर दुआ कबूल होती है वो बाइस से बरकत है। हालेलुया। और खुदा जानता है कि हमें कब, किस वक्त, कहां पर, किस लिए बुलंदोबाला करना है। खुदा ने हर चीज का, बाद में क्या लिखा है, हर चीज का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है। आज जो दरख्त लगाया जा रहा है उसमें खुदावंद यीशु मसीह का जलाल होगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल होगा। हालेलुया। अब्राहम और सारा दोनों ही 25 साल तक इंतजार करते रहे कि नहीं करते रहे? और खुदावंद ने उनको बुलंदोबाला किया, उनको औलाद दी, उनको इजहाक दिया और वो सब कौमों का बाप बना। आया देर से पर बरकत ढेरों ले गया। हालेलुया। फिर यूसुफ है, यूसुफ को ख्वाब आया। वो 17 साल की उम्र में घर से निकला। बहुत सारे नशे व फरोश देखे, तो 17 साल उसने सोचा ही होगा कि तुमने मुझे ख्वाब दिखाया था, तूने तो बादशाह बनाया, तो मैं अभी तक बना नहीं हूं। लूसीफर के घर गया, फुतफर के घर गया, तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर भी इब्लीस उसके पीछे पीछे, पर खुदावंद उसके साथ साथ। और याद रखें, खुदा के फरिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। जिस तरह उस घर में मदद के लिए खुदा के फरिश्ते आए और दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए। उसने ताले लगाए, ताले भी वो जो आम नहीं थे, स्पेशल ताले। तो कितनी देर लगती होगी हमें खोलने में? इतने दरवाजे बंद कर दिए कि है वो अभी लड़कपन में, मैच्योर भी नहीं है। तो खुदा के फरिश्तों ने दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। इब्लीस दरवाजे बंद करता है और मेरा और आपका यीशु खोलता जाता है। हालेलुया। आज खुदा ने दरवाजों को खोल देना है। हालेलुया। अगर कोई इब्लीस की बंदिश है, रुकावट है, तो वो मेरे और आपके यीशु नासरी के नाम से वो सारी बंदिशें और वो सारे बंद दरवाजे खुल जाएं। हालेलुया। तो फिर 13 साल बाद 30 साल की उम्र में उससे बुलंदी मिली, वो बादशाह बन गया। हालेलुया। हम दुआ कर रहे हैं, अगर दुआ सब कर रहे हैं, हमारी दुआ से जो दुआ करता है ना, उससे ज्यादा दूसरे की दुआ जो है, जिसके साथ भला हुआ हो, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया। क्योंकि उसके दिल से दुआ निकली है। दिल से हम दुआ करते हैं अपनी लालच के लिए, तो जो कोई किसी के लिए दुआ करता है ना दिल से, तो वो बहुत जल्द, बहुत स्पीडी वो कबूल होती है। हालेलुया। तो आज खुदावंद का शुक्र है, इसलिए खादमीन को बुलाया जाता है कि ये दुआ करें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। हम खुदा के मुशीर हैं, हम खुदा के मुशीर हैं। खुदा खुद नहीं आ रहा, बल्कि अपने लोगों के थ्रू हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो फिर कहते हैं ना वज़ीर आज़म है, तो वज़ीर आज़म की जगह देखते किसी
मिनिस्ट्री ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਰ जी ऐसे इसी तरह ही कि जब खुदा के बंदे आते हैं तो वो एक मशीर के तौर पर दरमियानी बनकर आते हैं क्या खुदावंद तू इनको बरकत दे, तू इनको जोर दे, इनको बुलंद वाला कर, अपनी हिफाजत में ले, अपने जलाल में ले, अपनी कुदरत जाहिर कर। ये घर में भी और दुकान पर भी, और ये घर में भी और कारोबार में भी, ये अपनी हर जिंदगी के पहलू में खुदा फतह याब रहे। क्योंकि खुदावन ने अलीशा से क्या कहा कि जहां पड़ेगा तेरे पांव का तिलवा वो जगह में जगह देने से मुराद ये है कि जिस कारोबार को आप छुएंगे यकूब की तरह तो बाइस बरकत हो जाएगी। जिस कारोबार को आप हाथ लगाएंगे जिसके साथ खुदा है उसके साथ बरकत है और कुव्वत है, जोर है। हालेलुया। आज किसी को समझ लगी है क्या करना है आइंदा के लिए? दुआ। आपकी दुआ आसमान चीर देगी। आसमान चीरने से पता क्या मुराद है कि ये तीसरे आसमान तक दुआ जाती है। हालेलुया। ये रास्ते में जो रुकावटें हैं ना इब्लीस की, ये भी टूट जाएंगी आपकी दुआ के वसीला से। और खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म करता है कि नहीं करता? करता है ना। तो फिर जेल के दरवाजे नबियों ने नहीं खोले बल्कि फरिश्तों ने खोले। यकूब के दरवाजे और यूसुफ के दरवाजे किसने खोले? और यकूब की जो रात की ख्वाब है तबीर देर से होनी थी अभी। हालेलुया। उसने एक वादा किया, खुदावन मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं जैसे अपने घर से जा रहा हूं वो लाठी लेकर गया, एक लाठी और 540 जानवर अपने भाई के यीशु के लिए वापसी पर दे रहा है तोहफे के तौर पर। पता नहीं कितना मालदार हो गया होगा। हालेलुया। जब खुदा साथ होगा हम लाठी लेकर जाएंगे और लाठी अकेली नहीं होगी, उसके आगे हाँकने वाले जानवर भी होंगे। हालेलुया। क्या इतनी वाफर मकदार में खुदा देगा। हम सोचते कुछ हैं पर खुदा के सोचने के अंदाज कुछ हो रहे हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं कि चलो ये उसकी रोटी आ जाए, वो हमारे बच्चों को और हमारे पूरी नस्ल को देने की ताकत है। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने क्या कहा कि मैं मायूस हो गया ना कि खुदावन मेरा मुलाजम वो मालिक बनेगा। उसने कहा नहीं, तेरे सुलभ से जो पैदा होगा, तेरे सुलभ से। हालेलुया। तो सायरा को जब खुशी मिली तो हंसने लग पड़ी। हालेलुया। सायरा को जब खुशी मिली तो कहा कि आइंदा बहार के दिनों में तू मां होगी, और वह हंसने लगी। ये कैसे होगा? पर उसे नहीं पता कि ये नामुमकिन का खुदा है, जो कोई नहीं कर सकता मेरा और आपका खुदा कर देगा। हालेलुया। हमने मायूस नहीं होना। अगर कुछ है या नहीं है उसका शुक्र करें और खुदावंद के जलाल में आगे बढ़े। खुदावंद कमी नहीं आने देगा, कमजोरी नहीं आने देगा। हम बाइस से बरकत बनेंगे, जलाल में बढ़ेंगे, कुदरत में बढ़ेंगे। हालेलुया। थक गए हैं पर बात नहीं कर रही। हालेलुया। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस में कराता हूँ, मैं ज्यादातर प्रैक्टिस कराता हूँ। यहाँ पर हमें प्रैक्टिस होगी तो ऊपर जाके कदूस कदूस कह सकेंगे ना। हालेलुया। क्योंकि मैं ना फेसबुक पे डायरेक्ट देता हूँ ये मैसेज लाइव, तो मुझे बाद का ऐसे पास भाई ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸੋਣੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸੁੱਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਤੀ 5 ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸਤ ਤੇ 5
अक्लमंद। वो बोला क्या मिसाल है? वो मिसाल ये है कि चर्च लगा है, यहाँ पर दासी बैठी हैं और जिनके पास पाखरू है, पाखरू से भरी हुई है, वो ही खुदावंद के जलाल में जाएंगे। हालेलुया। और जिन्होंने कलाम को नहीं सुना, कलाम को नहीं परखा, खुदावंद के कलाम को अपने दिल में जगह नहीं दी, उनकी कुप्पियां खाली हैं। अगर वो खाली हैं तो वो बेबरकती हैं। हालेलुया। अगर बरकत चाहते हैं तो हमारी कुप्पियों में क्या होना चाहिए? तेल। हालेलुया। हालेलुया। और तेल तो थोड़े तेल क्यों कर रहे हैं हम? तेल मसा के लिए, और जो हमारी रस्में है ना, ये दरवाजों के दाएं बाएं, वो इसलिए डालते हैं कि जो है ना हिंदू लोग, वो उनका नजरिया, उनका यकीन ये है कि जे अगर कोई आ गई है ना बहू, तो जे आ गया कि जो आई अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ बदरू आने तो बाहर रहन, वो बदरूआ बाहर रहन। पर हमारा जो खुदावंद है उसके तेल में और उनके तेल में फर्क है। हालेलुया। बात की कहने इन्हें की है? बेरस्मी कर दी है, इन्हें तेल नहीं सी छोड़ा, वो बदरूआ ही अंदर आ गया। हालेलुया। बदरूआ अंदर आ गया, उनका नजरिया है, उनका ख्याल है। हालेलुया। तो जब हम पाखरू से भरे रहते हैं, मस्सा से भरे रहते हैं, जब हम पर तेल का मस्सा किया जाता है, तो ये जलाल और खुदा की प्रेजेंस की निशानी है। फिर बदरू क्या? बदरूहों की बदरूहें भी आ जाएगी, लश्कर भी आ जाएगा, तो वो भी पानी में डूब मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब मरकज 4 पर पढ़ते हैं ना, तो यीशु मसीह को सारा पता है। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा आओ पार चले, और सो गया। हालेलुया। आओ पार चले, वो बाहर जाने लगे हैं, तो यीशु मसीह कश्ती में सो गया है। आगे पीछे कभी सोए नहीं है, उस दिन सो गए हैं। हालेलुया। आओ पार चले, क्योंकि आगे जो है ना एक बंदे को बचाना है, एक बंदे को जिसमें बदरूहों का लश्कर था, जिसमें बदरूहों का लश्कर था। ये मुकाशवा है कि आओ पार चले, मैं तुमको बरकत वाला बनाऊंगा। हालेलुया। आज हमने भी कहना कि आओ हुण की कहने अही कमाई क्यों कि यही तरक्की कर लेंगे, अही पार चलिए। हालेलुया। अही अगर खुदा हमारे साथ है ना, तो फिर क्या होगा? वो रास्तबाज थे, शागिर्द थे, साथ चलने वाले थे, उनकी मिनिस्ट्री के लोग थे। अवेयरनेस नहीं थी, इत्मीनान नहीं था, पूरा यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था, और यीशु मसीह की ताकत को पूरी तरह जानते नहीं। उसने क्या कहा? ऐ हवा थम जा, ऐ पानी थम जा, साकन हो जा। पानी भी थम गया और हवा भी, और डर गए, मौजूदा देख के डर गए। रास्तबाज भी डर जाते हैं, याद रखें। जब देखी हम जिक्रिया को देखे ना, तो वो कहां पे? हैकल में है। किस पास है साहब? कहां पे है? हैकल में है। लोग वो है दुआ कर रही है, बहूर जला रहा है, और फरिश्ता आया, उसने कहा ऐ जिक्रिया तेरी दुआ को सुन लिया गया, और वो डर गया। हालेलुया। वो डर गया। पर याद रखें, पतरस जब तक पाखरू से भरा नहीं था डरता रहा है जी। पतरस ने इनकार किया, 3 मरतबा इनकार किया। फिर यीशु मसीह आए, जब मुर्दों में से जी उठे, तो ये क्या किया? इसने भी मायूसी आ गई, मायूसी आ गई, और यीशु मसीह के दूसरे का वहां पर जाओ, और ये क्या कर रहे हैं? ये फिर मछलियां पकड़ने के लिए चला गया, मछलियां पकड़ने के लिए फिर इनकार कर दिया है। यीशु किधर कह रहा है और वो किधर जा रहा है? हालेलुया। तो हमने अगर यीशु की बातों पर यकीन और भरोसा करना है ना, तो फिर उसके साथ साथ रहना है, डरना नहीं है किसी चीज से। भाई आज थोड़े हैं, थोड़े में ही खुदा, जब तक याद रखें
बच्चों के हाथ में 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, वो 5 की 5 रही। और सर शिगिर्द वैसे तो उन्होंने 17 को बेचा ना कि 70 जाए 2-2 करके, तो 12 शिगिर्द थे उस वक्त, तो 5 रोटियां देखते होंगे, सुने जरा, क्या देखते होंगे। यीशु मसीह ने जब 5 रोटियों को तोड़ा, पतरस ने देखा होगा, मत्ती ने देखा होगा, फिलिप्पस ने, बरतनमाई ने देखा होगा, ये तो 5 थी। कतार कितनी का है? 50 और 100 की, और वो दंग रह गए। वो देखते होंगे यार अभी तक बात नहीं हुई, इसने 50 तक। जब हम दुनिया पर तवक्कल करते हैं तो हमारे पास 5 की 5 रहनी थी। जब यीशु के हाथ में अपने कारोबार को देंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए? 5000। इससे भी बाद तकरीबन वो 20,000 लोग बनते हैं। उस वक्त मर्दमशुमारी के हिसाब से ना सिर्फ मर्दों की मर्दमशुमारी होती थी, बच्चों को और बीवियों को शुमार नहीं किया जाता था। हालेलुया। उनके खानदान भी थे, है नहीं? तो जब तक हमारे पास हुनर है ना, हम हुनर पर करेंगे ना इंसार या प्राउड करेंगे, तकब्बर करेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। जब यीशु के हाथ में दे देंगे ना तो फिर वो बरकत वाले हो जाएंगे। हालेलुया। क्या होगा जी बेटा? ये इधर मेरी बात सुने, कलाम आपसे हो रहा है। जब तक आप खुदा के साथ हैं, खुदा की बरकत, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा की रहमत खुद आपके और आपके कारोबार के साथ रहेगी। हालेलुया। कुछ समय लगी है कि जब तक रोटियां किसके पास थी? बच्चे के पास थी। हाँ जी। तो शिगिर्द तो कह रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, नहीं जी ये इनको जाने दें। पर यीशु ने कहा तुम ही इनको खिलाओगे, तुम ही इनको खिलाओगे। आपका खानदान जितना मर्जी बड़ा हो, जब यीशु को बीच में लेकर आएंगे तो पूरा खानदान आप के साथ रहने से सारे खाते पीते रहेंगे। हालेलुया। खाते पीते रहेंगे कि नहीं? हाँ खाएंगे, और आप भी खाएंगे, और आपके साथ वाबस्ता लोग भी खाएंगे, आपके खानदान भी खाएंगे। हालेलुया। इस तरह याकूब के साथ बरकत थी, लाबन और उसका खानदान भी खाता रहा और वो सरफराजी पाता रहा। हालेलुया। तो ये बरकतें हैं। ऐसे ही बरकत नहीं मिल जाएगी, जब आप खुदावंद को याद करेंगे तो फिर मिलेगी। एक दिन दो जब शुक्रगुजारी करवाते हैं ना, एक दिन की, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी, रोटी की पकाई है, बड़े मुर्गे शुरगे, तो मुर्गे शुरगे मामिया से काट के रख ले, चाचा से काट के रख ले, दित्ती की देर से खुदावा से। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਸਾਇਆ 8ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਨਾ, 11ਵੀਂ आयत तक तो की लिखा गया है, अगर तुम गरीब को, मस्कीन को, बेवा को रोटी खिलाते हो तो फिर जाके तुम्हारी ये मंजूर होंगी, आपकी बरकत बढ़ेगी। हालेलुया। जब भी खुदा की चीज हो, खुदा दे कलाम दे विच वैसे भी लिखा है, अहबार 19 बाब दे विच कि 3 दिन तो बाद ते उंज होएंगे। अही कहने ए छापर चंगाई एनु थल्ले वाड़ दे, ए किथे वाड़ दे? थल्ले वाड़ दे जिन्नू नजर ना आवे। हैं ए मिठाई बड़ी महंगी आई आ, की आई है? मिठाई बड़ी महंगी आई आ। आई किथों है? जो घर वाले भी ते जेड़े नियाण वाले भी, जो याद रखो जो किते जांदे जे खुदा दे, जो ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਕੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਕਿਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ? ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੇ ਕੀਕੇ ਦੀ ਕੀਕੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਵਾੜਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, सुनी नहीं जा रही। जो तुहाडे मेरे दिल विच चोर होएगा तो फिर सुनी किवें जाएगी? हालेलुया। जब खुदा का दें तो पूरा खुदा को दें, जब दें तो पूरा खुदा को दें। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आए हम सब